अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमने क्वांटम कंप्यूटर की तो बहुत सी तस्वीरें देखी, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्वांटम कंप्यूटर्स बना लिए हैं। चाहे हम आईबीएम की बात करें, चाहे हम गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, क्वांटम कंप्यूटर की हार्डवेयर आपको हर जगह पर नज़र आती है। लेकिन क्या कभी आपने क्वांटम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखा है? क्वांटम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने एक कंप्यूटर को चलाना है, उसे इस्तेमाल करना है, तो हमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो लाज़मन चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बनाना होगा जिस तरीके से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है या मैक के सॉफ्टवेयर्स हैं, लिनक्स है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए अब बहुत सी तगो-दौ की जा रही है, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग ने चंद सालों में ही चंद क्यूबिट से सफ़र शुरू किया और अब हम ऐसा प्रोसेसर बना चुके हैं, गूगल क्वांटम प्रोसेसर, जो कि 1000 से ज़्यादा क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है। आप इस ग्राफ को यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि 2018 से लेकर अब तक का जो हमारा सफ़र है, उसमें गूगल का काफ़ी अहम रोल है, लेकिन आईबीएम भी गूगल के मद्देमुकाबिल है। अगर हम आईबीएम के क्वांटम हेरॉन की बात करें, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कंप्यूटर है जो कि 1000 से ज़्यादा क्यूबिट्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब आईबीएम हेरॉन जो कंप्यूटर है, उसने ये दावा किया है कि वो 5000 क्यूबिट्स का मॉड्यूलर कंप्यूटर बना चुका है। इसे लॉन्च कर दिया गया था 2024 नवंबर में, अभी रिसेंटली। लेकिन अभी भी इसकी कैपेबिलिटी पूरी नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है, इसके सर्किट्स को रन किया जा रहा है, और जो 5000 क्यूबिट का ये कंप्यूटर है, वो 2 क्यूबिट गेट ऑपरेशंस करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो गेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वो 2 इनपुट्स लेंगे, जिस तरीके से हमारे बाइनरी गेट्स होते हैं। इस कंप्यूटर को टेस्ट कंडीशंस में वैक्यूम में रखा गया है, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, और इसे बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पर रखा गया है, स्पेस के टेम्परेचर पर रखा गया है, ताकि अगर इसको फ्यूचर में हमें बाहर भी भेजना पड़े तो हमें पता चल सके। लेकिन ये ऑपरेट भी स्पेस के टेम्परेचर पर, ठंडे टेम्परेचर पर होता है। मैं आपको पहले क्वांटम कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो कि लॉ ग्रोवर ने दिया। इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर हैं, और इन्होंने क्वांटम डेटाबेस को सर्च करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाया, जिसे ग्रोवर्स एल्गोरिदम कहा गया। 1990 की दिहाई की बात है, और इसे पहला क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, या उसका पीस कहा जाता है, उसका एक हिस्सा कहा जाता है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी, लेकिन फिर आईबीएम ने क्वांटम प्लेटफॉर्म को जारी किया। इस प्लेटफॉर्म में आप जाकर सॉफ्टवेयर में क्वांटम लॉजिकल गेट्स के साथ कोई भी लॉजिक बना सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने पर्सनली जाकर आज से 4 साल पहले इस सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वांटम ऑपरेशंस बनाए, उनके प्रोग्राम्स लिखे और उन्हें एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये अवेलेबल है, फ्री है, और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। लेकिन मुश्किल है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब कुछ अरसे पहले आईबीएम ने qiskit को लॉन्च किया है, जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस देता है क्वांटम कंप्यूटिंग के। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि QIS या qiskit आप इसको कह लें, ये दुनिया का क्वांटम कंप्यूटर का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सर्किट्स, फंक्शंस और मुख्तलिफ किस्म के टूल्स के साथ आप प्रोग्राम बनाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें वर्कलोड भी आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि किसी प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। रन टाइम एनवायरनमेंट भी मौजूद है आपके पास, तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं और लिखकर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। qiskit की बहुत सी लाइब्रेरीज़ हैं, और इन लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल भी आप क्वांटम कंप्यूटर में कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें एआई की भी लाइब्रेरीज़ आ रही हैं। तो आप अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में एआई की लाइब्रेरीज़ भी यूज़ कर सकेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोई भी हार्डवेयर हो, qiskit उस हार्डवेयर के अगेंस्ट अपना क्वांटम कंप्यूटर रन कर सकता है। तो
ये किसी ख़ास किस्म की हार्डवेयर के लिए भी नहीं बना। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में जाकर प्रोग्राम लिखना, उसके लॉजिकल गेट्स को समझना, क्वांटम ऑपरेशंस को समझना अभी भी बहुत मुश्किल है और आम इंसान के लिए और आम रिसर्चर के लिए और प्रोग्रामर के लिए तकरीबन नामुमकिन है ये काम करना। तो फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? अब एक और सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसे ट्रिपल अल्फा कहते हैं। होराइजन क्वांटम कंपनी ने इसे बनाया है और इसका काम बड़ा सिंपल है कि एक छोटा सा मॉड्यूल लेते हैं क्लासिकल प्रोग्राम का, जो आप जावा में लिखते हैं, जो आप पाइथन में लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं उसमें लिखते हैं, और ये सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को लेकर उसे क्वांटम एल्गोरिदम में चेंज कर देता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप क्वांटम की दुनिया में जाकर देखें कि ये प्रोग्राम कैसे लिखना है और ऑपरेशंस कैसे होना है। आपने सिर्फ क्लासिकल एक प्रोग्राम लिखा, एक सर्चिंग एल्गोरिदम लिख दिया, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन का एल्गोरिदम लिख दिया और उसे जाकर एग्जीक्यूट किया तो वो क्वांटम दुनिया में चला गया। मैं आपको यहाँ पर इसका इमेज भी दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट को, होराइजन क्वांटम को जाकर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन अभी इससे बहुत सी मुश्किलात का सामना भी है। जब आप क्लासिकल कोड को इस पर रन करते हैं तो ये उसमें आइडेंटिफाई करता है कि लूप्स कौन सी हैं, इफ एल्स कंडीशंस कौन सी हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, उन्हें सिंपलर वर्जन में लेकर आता है। फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, इंस्टेंसेस कहाँ पे बनाए गए हैं, तो उनको तोड़ता है और उन्हें मॉड्यूलर फॉर्म में लेके आता है और फिर उन मॉड्यूल्स को कन्वर्ट करता है क्वांटम प्रोग्राम में और आपको एक पूरा क्वांटम प्रोग्राम दे देता है। लेकिन रिलायबिलिटी का अभी भी इशू है क्योंकि 1% एरर हमें मिलता है। तो फर्ज कीजिए कि आपने 10 मिलियन ऑपरेशंस का एक प्रोग्राम लिखा और उसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब 10 मिलियन ऑपरेशंस के प्रोग्राम को जब आपने एग्जीक्यूट किया तो उसमें 1 लाख फेल्ड ऑपरेशंस आए और वो फेल्ड ऑपरेशन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं। तो आपके लिए बहुत मुश्किल है उस कोड को एग्जीक्यूट करना। इसका एक तरीका फिलहाल इन्होंने ये बनाया है कि इन्होंने हमें बताया है कि जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसमें अगर ये कम क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और क्यूबिट्स के बारे में आपको पता है कि क्वांटम बिट है, जिस तरीके से बाइनरी की बिट 0-1 फॉर्म ले सकती है, इसी तरह क्यूबिट है लेकिन ये एक एनालॉग बिट होती है और इस पर बहुत सी हम वीडियोस बना चुके हैं। तो अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में, एल्गोरिदम में कम क्यूबिट्स इस्तेमाल करेंगे, कम क्यूबिट्स में वो कन्वर्ट करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से क्लासिकल प्रोग्राम क्वांटम प्रोग्राम में बन सकता है। लेकिन इस कंपनी के सीईओ फिट्जसिमोन कहते हैं कि क्वांटम सर्किट को जो रोल असाइन किया जाता है क्यूबिट्स में, उसको मिनिमम लेवल पर रखना होगा और हमें कम से कम मेमोरी इस्तेमाल करनी होगी। तो छोटे और सिंपल प्रोग्राम्स को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोग्राम्स को जिसमें ज़्यादा क्यूबिट्स का इस्तेमाल होगा उसमें बहुत ज़्यादा एरर आएगा और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। तो अभी हम बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस नहीं कर सकते इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए, ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। इसके लिए ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से क्यूबिट्स को बना रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं ताकि कंप्यूटेशन फास्ट की जाए, लॉसेस कम किए जाएं, एरर्स कम किए जाएं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाए। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम बहुत जल्दी आम लोगों को क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर आएंगे और वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं क्लासिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो बिल्कुल उसी तरीके से रिटेन रखेंगे और उसके साथ साथ वो क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहे होंगे, वो क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए भी एल्गोरिदम्स लिख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वेबसाइट को और इस फोरम को ज़रूर विजिट कीजिए।